हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता नरवरिया। वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे उच्च न्यायालय, जो कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में आते ही हैं। और यहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 217 में किया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का न्यायिक कार्य अनुभव या 10 साल का कानूनी अनुभव होना चाहिए। और इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 62 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। तो ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है उसे हम और डिटेल में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करते हैं ये भी हम जानते हैं। तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करते हैं राष्ट्रपति। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी परामर्श करते हैं राष्ट्रपति, जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति परामर्श करते हैं। ओके, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों के वेतन के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो न्यायाधीशों के वेतन के लिए अनुच्छेद 221 संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध होता है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी के एग्जाम में, एमपीपीएससी के एग्जाम में और बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जाती है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर? तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से देख लें और साथ में इन्हें नोट भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो प्रथम महिला है लीला सेठ। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हैं।
तो इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, जो लीला सेठ हैं, ये सन 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी और 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये हिमाचल प्रदेश से बनी थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और ये ईयर आपको याद रखना है, ये बनी थी 1991 में। ओके। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद से ये सेवानिवृत्त हुई थी 1992 में। तो हिमाचल प्रदेश में ही ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी 1991 में और वहां से सेवानिवृत्त हुई थी 1992 में। और इसके अलावा वर्ष 1978 में इन्होंने लंदन में कानून की परीक्षा में टॉप किया और इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1930 को लखनऊ में और इनकी मृत्यु हुई थी 5 मई 2017 को नोएडा में। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में और एमपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट का विचार किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। भारत में चलित न्यायालय का विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का विचार है और इसे मानस पुंज भी कहा जाता है। जो मोबाइल कोर्ट है इसे मानस पुंज भी कहा जाता है। अब इसे मानस पुंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो विचार था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के मन में आया था, इसलिए इसे मानस पुंज कहा जाता है। मानस पुंज का मतलब होता है मन से विचारा हुआ। तो ये विचार किसका था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो चलित न्यायालय का उद्देश्य क्या होता है? बहुत दूर के और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना और इसका उद्घाटन हुआ था 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हासा में। और भारत में चलित न्यायालय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का मानस पुंज है। क्लियर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई? तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से 62 कर दी गई है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत चेन्नई और कोलकाता के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया था और भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 214। अब यहाँ पर और अनुच्छेद दिए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 216 के अकॉर्डिंग राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए और अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है इसे हम और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा से 50 सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए और लोकसभा से 100 सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये MPSI के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे छोटा उच्च न्यायालय है मेघालय उच्च न्यायालय। और जो सिक्किम उच्च न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और सबसे अधिक न्यायाधीशों की जो संख्या है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से किसी भी पॉइंट से उठ करके क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से देख लें और नोट भी कर लें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझने के लिए आगे देखते हैं। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। राज्य जिसमें साझा उच्च न्यायालय हैं वो राज्य हैं महाराष्ट्र व गोवा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। और नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये जबलपुर में है। और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है ये है कटक में। और अगर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें तो ये है बिलासपुर में। क्लियर? तो उच्च न्यायालय से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और इसे पूरा देखें। ये टॉपिक आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किसके प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? तो मौलिक अधिकार। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है। ओके। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, संसद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में है 25 उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में भारत में। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले वाली सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।